हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ डॉक्टर हुकुम भारद्वाज। फ्रेंड्स, इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस में यूट्यूब पे हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूँ और आज का जो वीडियो रहेगा वो भी हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड है। ये जो आज का जो वीडियो रहेगा उस वो एक कॉमन क्वेश्चन पे है, क्योंकि बहुत सारे जनरली एक ही क्वेश्चन करते हैं पेशेंट, जो क्योंकि आजकल यंग एज को बहुत हेपेटाइटिस बी डायग्नोस हो रहा है। तो यंग मेल फीमेल का एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर बहुत सारे ऐसे यंग मेल एंड फीमेल हैं जिनकी शादी नहीं हुई और उनका मेन या जिनकी शादी हो चुकी है, अभी नई शादी हुई और उनको बाद में डायग्नोस हुआ है कि उनको हेपेटाइटिस बी है। तो उनका एक बेसिक ही वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर हम शादी कर सकते हैं। जिनकी नहीं हुई है वो ये पूछते हैं कि क्या सर हम हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, क्या हम शादी कर सकते हैं, सामने वाले पार्टनर को तो ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा। या जिनकी अभी नई नई शादी हुई है उनको ये रहता है कि सर क्या हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वाइफ सामने वाले पार्टनर को हो जाए। या जैसे जो जनरली अगर फीमेल है तो वो मेल के लिए पूछते हैं या मेल है तो वो फीमेल से रिलेटेड, और बेबी प्लान करने के लिए भी कि कहीं सर बेबी को तो ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा। तो इससे पहले भी मैं इस जो पिछली वीडियो है उसमें भी मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी एक स्पेशली इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ जिससे आपके और डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। देखो, होता ये है कि वैसे जो हमारे मेडिकल साइंस में है वो 9 मंथ तक स्प्रेड होने के चांसेस बताए गए हैं कि हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो 9 मंथ तक, अगर जैसे आज आपको डायग्नोस हुआ और उसके 9 मंथ तक आपको स्प्रेड ये वायरस हो सकता है। वो कैसे भी हो सकता है, बाई स्वेटिंग भी हो सकता है, बाई सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा भी हो सकता है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट द्वारा भी हो सकता है। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि झूठा खाने से भी बाई सैलाइवा भी आपका ये जो वायरस है वो सामने वाले व्यक्ति को जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने ये बताया कि 9 मंथ के बाद होती क्या है कि 9 मंथ की जो कंडीशन होती है वो एक्यूट स्टेज होती है और उसमें वायरस है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, तो वो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। जब 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है उससे अगर ज़्यादा टाइम किसी को हो जाता है, मतलब 9 मंथ से ज़्यादा का टाइम, तो वायरस की क्या है जो प्रोसेस है, जो एक्टिव स्टेज है वो स्लो हो जाती है। मतलब वायरस की जो एक्टिव स्टेज है वो ख़त्म हो जाती है और फिर वो क्रॉनिक स्टेज में चेंजेस हो जाते हैं उसके। क्रॉनिक स्टेज में वायरस किसी को भी मतलब जनरली ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होगा कि आपको उसके बाई सैलाइवा खाने से किसी को ट्रांसफ़र, क्योंकि सामने वाले की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। उसमें जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन वायरस है उससे लड़ने के जो एंटीबॉडी हैं वो पॉजिटिव मिलते हैं, तो उस पर वो वायरस अटैक नहीं करता है ना। और ऐसे अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ऐसे तो अगर जैसे मान लीजिए अभी हमें क्रिएट हुआ वायरस और हमें 9 मंथ के बीच में, तो ऐसे तो वो सामने वाले व्यक्ति को तो तब भी तो नहीं हो सकता, तब भी तो उसकी इम्यूनिटी पे कैसे अटैक करेगा। तब ऐसा होता है कि हमारा जो वायरस है वो इतनी एक्टिव फॉर्म में होता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को कॉन्टामिनेटेड कर सकता है, मतलब उसमें सामने वाले व्यक्ति में वो फैल सकता है। क्योंकि वो जैसे ही सामने वाले की इम्यूनिटी पे अटैक करेगा ना, तो होता ये है कि एंटीबॉडी एंड एंटीजन आपस में फाइट करते हैं। जो जनरली आपने बहुत सारे पेशेंट को देखा होगा कि उनमें जॉइंडिस या एसजीओटी एसजीपीटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल में पहुंच जाता है। वो होती कंडीशन ये है क्योंकि वो वैसी स्टेज होती है कि उस टाइम में वो आपस में एंटीबॉडी एंटीजन से फाइट कर रहा होता है। तो जनरली जो ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं वो किसी भी पेशेंट को जब 9 अभी जैसे क्रिएट हुआ और उसके 9 मंथ तक कंप्लीट होने तक उसको ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। जनरली बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी रहते हैं कि क्या सर मैंने पहले भी ये वैसे मैंने बता दिया कि मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिनको 33 साल से है, बच्चे भी हुए ना, बच्चों को हुआ ना, वो अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी है ना, बेबी को हुआ है ना वाइफ को हुआ है ना। और ऐसी भी फैमिली है, मैंने ये पहले बता दिया था कि ऐसी भी फैमिली है कि 4 भाई हैं, चारों भाइयों को है ना, और उनकी वाइफ को नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर नहीं, सेक्सुअल रिलेटेड तो बताया गया है कि बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फैल जाता है, तो ऐसा कन्फर्म नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो जो है अभी आज का ही मैं आपको बता रहा हूँ, आज का ही मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको 3 महीने की बेबी है उसको 1 साल पहले डायग्नोस हुआ है ना। अगर ऐसा होता तो उसकी वाइफ को भी, मतलब उसको पता चला है, 1 साल उसको पता हुए चले हो गए। अगर ऐसा होता बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द्वारा फैलता तो अब तक उसकी वाइफ को क्रिएट हो चुका होता है ना।
तो ये प्रूफली नहीं है कि बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट द्वारा हेपेटाइटिस बी फैलता ही फैलता है, ऐसा प्रूफली नहीं है ना। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रिकॉशंस नहीं अपनाने चाहिए या आपको सेफ्टी नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा प्रूफली नहीं है। मेरा सजेशन ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको मेल फीमेल का अगर उसका ये क्वेश्चन है सॉरी, अगर उसका ऐसा क्वेश्चन है कि क्या हम शादी कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर किसी पेशेंट को जैसे आज डायग्नोस हो गया है या कोई ऐसा व्यक्ति है या मेल है जिसको 9 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो गया इस वायरस को लिए हुए अपनी बॉडी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से शादी कर सकता है। दूसरी चीज़ मैंने उसको बता दिया, मैंने सबको ये बोला है कि देखो जनरली आप अपनी अगर हेल्थ का जनरली क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी हो जाता है ना, तो ऐसे पेशेंट हैं जिनको 40 साल से हेपेटाइटिस बी है, समय समय पर उन्होंने जांच कराई, अपना खान पीन अच्छा रखा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अपने बस समय समय पर रिपोर्ट्स कराएं, अपना खान पीन बढ़िया रखें, सारी चीज़ें रखें, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होगी। जो नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ जीता है वैसे ही आप जी सकते हैं, एकदम मस्त खा पी के एकदम मस्त रह सकते हैं, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर अब वो आपकी अपने कोई फैमिली का प्रॉब्लम है क्या है वो आप अपने सोच के देख लें, वरना अगर हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड आप अगर इससे डर के ये बोल रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि भाई सामने वाले पार्टनर को नहीं हो जाएगा या सामने वाले को कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी, अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो ये वीडियो में मैंने बता दिया है। आगे से मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी पेशेंट इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है फ्रेंड्स। ये छोटा सा एक वीडियो था, मुझे लगा कि थोड़ा इससे रिलेटेड ज़्यादा कॉल्स आती हैं तो मैंने कहा एक छोटा वीडियो अपलोड कर दिया जाए जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो पाए, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।